अगर स्वच्छ भारत अभियान होता तो ये गंद क्यों फैला होता? है ही नहीं, यहाँ से उठाते ही नहीं। पहले उठाते थे, फिर बंद कर दिया। लेकिन कूड़ा इसमें यहाँ पे ना काफ़ी दिनों तक वैसे ही पड़ा रहता है। नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में आज दिखाने जा रहे हैं गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था की खुलती पोल। जी हाँ, गुरुग्राम में लगातार लाखों रुपए, करोड़ों रुपए सफाई के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आप देख सकते हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह, हर चौक चौराहे पर आपको आम तौर पर गंदगी के ढेर आपको मिल जाएंगे। यहाँ स्लोगन में भी लिखा हुआ है कि हम सब ने मिलकर यह ठाना है, गुरुग्राम को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। अब आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर निगम गुरुग्राम ने ये स्लोगन लिखवाया है और इसी स्लोगन के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ से निकलने वाले अधिकांशतः लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर निकलने को मजबूर होते हैं। कारण ये है कि यहाँ चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। इन गंदगी के अंबारों के चलते यहाँ आसपास में बीमारी का माहौल बन चुका है, बीमारियाँ फैल चुकी हैं। ऐसे में यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो इतना चौड़ा रोड है, इसमें आधे से ज़्यादा रोड पर केवल गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसी वजह से यहाँ लगातार दुर्घटनाएं भी होती हैं। तीव्र मोड़ है, दूसरी तरफ से आने वाले वाहन को जगह नहीं मिलती। इस वजह से जब वो मोड़ता है तो दूसरे वाहन के साथ भी उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे कई लोगों को यहाँ गंभीर चोटें भी आई हैं। आपको बता दें कि यहाँ जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पिछले काफ़ी समय से लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी कभी अधिकांशतः यहाँ बहुत कम आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ लगातार गंदगी के अंबार लग जाते हैं। एक स्लोगन आपको और पढ़ाते हैं, भारत के विकास से अपना नाता जोड़ो, प्लास्टिक के प्रयोग को अब छोड़ो, नगर निगम गुरुग्राम। जी हाँ, नगर निगम गुरुग्राम का ये स्लोगन यहाँ तो बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठता। यहाँ तो इस स्लोगन की धज्जियाँ उड़ रही हैं। आप देखेंगे कि प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए स्लोगन लिखा गया कि यहाँ प्लास्टिक ना हो, उससे मुक्त बनाया जा सके। लेकिन आप देखेंगे तस्वीरों में, जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहे हैं, उनमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ गंदगी का अंबार पूरे 100 मीटर तक आप देखेंगे। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक केवल गंदगी ही गंदगी आपको दिखाई देगी। नगर निगम लगातार यहाँ लाखों रुपए सफाई के नाम पर खर्च करती है, बावजूद उसके यहाँ किसी तरह की कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। ना तो किसी तरह का कूड़ा उठान किया जाता है, ना ही कर्मचारी यहाँ समय पर पहुँचते हैं, जिसकी वजह से लगातार गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। लोगों से बातचीत कराते हैं और जानते हैं कि इस गंदगी के अंबार में अपना नारकीय जीवन किस तरीके से गुजारने को मजबूर हैं। क्या नाम है जी आपका? महेंद्र जी, ये कौन सी जगह है? ये झाड़सा। तो यहाँ सफाई को लेकर लगातार नगर निगम द्वारा जी, तो क्या लगता है कि यहाँ वो स्वच्छ भारत अभियान है? नहीं है। कितनी गंद फैली हुई है, यहाँ कोई है ही नहीं। अगर स्वच्छ भारत अभियान होता तो ये गंद क्यों फैला होता? है ही नहीं, यहाँ से उठाते ही नहीं। पहले उठाते थे, फिर बंद कर दिया। करें कि भाई गुड़गांव तो बहुत साफ सुथरा है। कहाँ है? देख लो, आप देख लो कहाँ है साफ सुथरा। ये गांव भी तो गुड़गांव के अंदर ही लगता है ना, कहाँ है साफ सुथरा? तो यहाँ जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता इस बात का कहाँ जा रहे हैं, मेरे को नहीं मिल रहे। इस गंदगी से क्या दिक्कत है? दिक्कत ही है, गंदगी से गंदगी होगी, बीमार पड़ेंगे। लोग आते जाते हैं, साथ में पार्क है, उसमें भी घूमते हैं, सामने होटल भी है, लोग रहते हैं यहाँ, तो गंदगी है तो बीमार तो होंगे ही। आपने देखा उधर जाकर, देखो कितनी बदबू आती है उसके अंदर से। इतना चौड़ा रोड है, यहाँ एक्सीडेंट की संभावना नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल होती है। होती नहीं होती है, एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ से जब मोड़ते हैं ना इधर गाड़ी, तो वो एक्सीडेंट होते हैं। उधर कूड़ा लगा हुआ है, जगह नहीं है वहाँ से निकलने के लिए। तो बीमारियाँ फैली नहीं कभी इसकी वजह से? मेरे को तो हुई नहीं जी, लोगों को होती होगी बीमारी। भाई गंद है तो आप जानते हो इस बात को, बीमारी तो होगी गंद से। तो यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं पहुँचते हैं? पहुँचते थे, लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं कुछ दिन से। मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी कल सोच रहा था कि कर्मचारी क्यों नहीं आ रहे। पहुँचते थे,
लेकिन अभी कुछ दिन से ही हो रहा है, ये कुछ दिन से ही पड़ा हुआ है, नहीं पहले होती थी सफाई यहाँ पर। तो यहाँ से पूरे 100 मीटर में गंदगी फैली हुई है। हाँ फैली हुई है, बिल्कुल फैली हुई है, वो आपको भी पता है, देखो आप। तो यहाँ से स्कूली बच्चे नहीं निकलते? हाँ निकलते हैं, स्कूल की गाड़ी भी आती है, बच्चे निकलते हैं, पैदल भी आते हैं। भी है, साथ में सामुदायिक भवन भी है, कार्यक्रम भी होते होंगे। जी बिल्कुल होते हैं। तो तब दिक्कत नहीं होती? बिल्कुल होती होगी उनको, बिल्कुल होती होगी। हमारी तो दुकान है जी, हम तो आते हैं, सुबह को आते हैं, शाम को चले जाते हैं। नहीं, इस गंदगी के जस्ट सामने आपकी दुकान है। हाँ बिल्कुल है। परेशानी नहीं होती? परेशानी होती है जी, सामने होटल है इनका, परेशानी होती है, क्यों नहीं होती। अब देखो अब रात को बारिश पड़ी है, तेज बारिश पड़ती है तो इतनी बदबू आती है वहाँ से, इधर पूरे दिन मक्खियाँ आती हैं इधर से बहुत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ फिलहाल खड़े हैं राजकीय उच्च विद्यालय कन्हई गांव के सामने, जहां की देश का भविष्य है स्कूल के अंदर। तो वहीं आप सामने देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान किस तरह से सड़कों पर दम तोड़ रहा है। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहीं पर जहाँ हरियाणा सरकार द्वारा गौ माता के लिए 400 करोड़ का बजट पास किया गया है, तो वहीं आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह से आवारा पशुओं की तरह वो यहाँ पर बैठी हुई है। और जहाँ पॉलीथीन के ऊपर बैन लगाया गया है, और वो पॉलीथीन आप सामने देख सकते हैं किस तरह से जो हमारी गौ माता है उनके ऊपर बैठी हैं, उन्हें खा रही हैं। आइए चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं और आते जाते और स्कूल के बच्चों से बात करते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानी होती है। क्या है आपका नाम? अर्जुन। अर्जुन। तो अर्जुन जी, आपके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ, सरकार में पढ़ते हैं उस साइड। तो आप जैसे यहाँ से आते जाते हैं और ये गंदगी, इससे आपको परेशानी नहीं होती? परेशानी तो होती है मैम, बदबू आती है बहुत, बीमारी वाली। तो बच्चों को इससे कोई परेशानी? बच्चों को भी परेशानी ही है। बच्चों को भी? तो आपने इस बात की शिकायत करी? मैं ना तो किसको करूँ मैं तो पता नहीं, मैं तो किराएदार हूँ, यहाँ पर रहता हूँ। सर आपका नाम प्लीज? मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ जी। इतना बुरा हाल है, मतलब यहाँ से निकलते हुए, और यहाँ पे पब्लिक प्लेस है, स्कूल है, छोटे बच्चे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे। देखो बिजली बोर्ड का कार्यालय है, दिन में हजारों लोग आते हैं, सब गालियाँ दे के जाते हैं यहाँ से। बहुत तो फिर इसका सॉल्यूशन कभी किसी ने निकालने की कोशिश की या कोई कंप्लेंट करी थी? यहाँ एमसीडी के पास, एमसीडी जो हमारे काउंसलर उनके पास जाते हैं लोग, वो कहते हैं हमने कंप्लेंट कर दी, मेल कर दी। ये महीने में 3 बार हरकतें होती हैं, एक बार वो काउंटर आता है, भर के ले जाते हैं, ना तो सारी गंदगी फैली है। सामने देखा जा रहा है जिस तरह से गाय भी है, कूड़ा भी है, इधर भी स्कूल है, उधर भी स्कूल है। 70% लेडीज जो साफ सफाई रखती हैं उनकी वॉमिटिंग होती है यहाँ से निकलते हुए, इतना बुरा हाल है। कोई सोल्यूशन? जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 20 सड़क पर ये कूड़ा आया हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से गाय भी यहाँ पर रास्ते में बैठी हुई है, सामने से बच्चे आ रहे हैं, राहगीरों के आने जाने का रास्ता है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनको किस तरह की परेशानी होती है। बेटा, आप यहाँ से रोज आते हो, आपको ये कूड़ा दिखाई देता है, आपको कुछ अरे गंदा नहीं बदबू लगता? आती है, बच्चे बहुत करते हैं, बदबू भी लगती है। तो आप लोगों ने कभी ये बच्चों को आने जाने में कोई परेशानी या कुछ होता है? मैडम ने खूब बोला, कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता। आप कुछ कहोगे बेटा? ये कूड़ा वगैरह जो पड़ा हुआ है, हाँ, बहुत बदबू आती है वैसे। साफ हो गया था, फिर से हो गया। एक बार साफ हो गया था और फिर से हो गया। फिर से हो गया, तो इससे बीमार वगैरह भी होते होंगे। आप लोगों ने नहीं बोला? नहीं। अरे पानी बरसा तो बच्चे भी आते हैं, बड़ी घिन करते हैं इधर आने में, और निकलना तो है ही रोज का काम। चलो, जैसा कि आप सुन सकते हैं कि इनका कहना है कि रोज यहाँ से निकलना है, और लेकिन जो है ये कूड़ा 2 या 3 दिन के लिए हटाया भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी वही हाल है। आप देख सकते हो देखिए मेरे सामने किस तरह से ये गंदगी का ढेर है हमारे सामने, और किस तरह से जो गाय हैं, गाय माता जिसे कहा जाता है, जिनकी पूजा की जाती है, वो गंदगी खाने पे मजबूर हैं। और यहाँ से आने जाने वाले राहगीरों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम भी यहाँ पर खड़े हैं तो हमें वो चीज़ महसूस हो पा रही है, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये गंदगी से जो स्मेल आ रही है, उससे किस तरह से बीमारियां भी पनप रही हैं। पड़ा है, गंदा पानी है, जिसकी वजह से हैज़ा, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक जो ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा नज़ारा किस तरह का है, और इससे किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, किस तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ सामने ही स्कूल है, आने जाने का रास्ता यही है। तो ये देश के भविष्य के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है।
चलिए अब स्कूल के अंदर चलते हैं और जानते हैं बच्चों से और टीचर से इसके बारे में कि उनका क्या कहना है। हम स्कूल में दाखिल हो चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्कूल में बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी हैं और टीचर्स भी हैं। चलिए उनसे जानते हैं और उनसे बात करते हैं इस गंदगी को लेकर के कि उनका क्या कहना है। आपका नाम? मेरा नाम पूनम है। तो पूनम जी, आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? मेरे 6ठी क्लास में है। तो आप यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, राजस्थान की हूँ मैं। नहीं, आपको यहाँ रहते हुए कितना? हाँ, मेरे को यहाँ 10 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आप देखते हो जैसे आप स्कूल के बाहर से आते हैं तो ये जो बाहर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कहती हूँ जल्दी से ये कचरा होना चाहिए। जिस लोगों ने जो हड़ताल कर रखी है उनकी मांग पूरी करनी चाहिए। उनको अभी कहना यही है मैडम, क्योंकि उनके लिए बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं सरकारी में, परदेश से आके पढ़े हुए हैं। उनका भी अधिकार है कि हमें भी कुछ मिले यहाँ पढ़े रह के, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, 2 पैसे की बचत नहीं है। तो सरकार को भी तो सोचना चाहिए, गरीब आदमी यहाँ पढ़े हुए हैं। उन जैसे कि ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि बच्चे भी आते जाते हैं, राहगीर भी हैं, लोग आने जाने वाले हैं, तो इससे बीमारियां भी हो सकती हैं। कहना है बच्चों को बीमारी लग रही है किस लिए? क्योंकि ये गंद साफ नहीं हो रहा है। ये इनकी मांग पूरी होनी चाहिए, जो ये गंद साफ हो यहाँ से। ठीक है, बहुत बहुत। आपका नाम? जी मैम, रीना। तो रीना जी, आप क्या कहेंगे? मैम, ये गंद बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इससे बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। बच्चे के इसे हटाया जाए कूड़े को। अच्छा, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो आप लोगों ने शिकायत करी? स्कूल वालों ने शिकायत करी? मैम बोला था, मैम बोल रही कि हमने शिकायत भी की है कई बार। अब पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो सरकार। चलिए ठीक है, आगे जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शशि। शशि जी, आप क्या कहेंगे? ये बाहर जो कूड़ा है, पानी भी रुका हुआ है, गंदगी इकट्ठी हुई पड़ी है, ज़्यादा गंदगी से बच्चे बीमार होते हैं जी। निकलने का रास्ता भी नहीं है। हाँ, रास्ता भी बहुत, जाने में बच्चों को दिक्कत होती है, बहुत बदबू आती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? सरपंच से या फिर सबसे रिक्वेस्ट करिए कि इन सबको कूड़ा को उठवाए। अभी कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। 8th क्लास में। तो आपके बाहर जो ये स्कूल के बाहर जो कूड़ा बिखरा हुआ है, आप भी आते जाते हो वहाँ से, आपको परेशानी होती है? हाँ जी। किस तरह की? ये जो है आते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। काफ़ी लोग हमारे स्कूल में आते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है देख। तो इससे कोई परेशानी की, जैसे बीमार हुआ है कोई स्टूडेंट, ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा हुआ होगा बस मेरे को पता तो नहीं है। सारे ही हो रहे हैं? सारे हो रहे हैं तो आप भी आ जाओ इधर। चलो, स्टूडेंट तो सारे बीमार ही हो रहे हैं। सारे बीमार हो रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट्स ने क्या किया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? क्यों? आगे से कुछ परमिशन मिलेगी तभी तो करेंगे। अच्छा, तो आप जैसे आते जाते हो, पशु वगैरह भी खड़े रहते हैं यहाँ पे, ये भी कचरा खाते हैं सब। और पॉलीथीन पे जिस तरह से बैन लगाया गया, आपको स्कूल में भी बताया जाता होगा, लेकिन बावजूद इसके जो कूड़े का ढेर है बाहर, वहाँ पर भी कचरे में पॉलीथीन है। इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बारे में यही कहेंगे, गलती तो देखो सबकी है, लेकिन कूड़ा इसमें यहाँ पे ना काफ़ी दिनों तक वैसे ही पड़ा रहता है, उठाया नहीं जाता। चलो आगे। क्वेश्चन यही है कि आपका क्या कहना है इस कूड़े को लेकर के? क्या कहोगे? कूड़े को ये है कि यहाँ पे ये स्कूल के पास में पहली बात ये हो रहा है ना, ये कूड़ा, इसके कारण यही है कि यहाँ पे जितने भी ये है बीमारी वगैरह फैलती है। और जो पशु वगैरह है ना, गाय वगैरह, ये अगर कूड़ा खा लेती है ना, तो ये जो पन्नी है ना, पॉलीथीन प्लास्टिक, तो कई बार क्या हो कि मर जाते हैं ना, तो उनके अंदर भी निकले पड़े हैं। कई बार ऐसा होता है कि केस में बहुत ज़्यादा वो निकलते हैं, इसीलिए इसको ना प्लास्टिक को बंद कर देते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो सारी गंदगियाँ, बदबुआँ सब हमारे स्कूल क्लास के अंदर आती हैं, सारे बच्चे परेशान हैं। कई बार यहाँ पे पोल्यूशन भी मतलब कि अच्छा से करवाया है, फिर भी बहुत सारे स्कूल में बदबू आती है, क्लास में जब पढ़ते रहते जब बदबू आती रहती है। अच्छा, बदबू आती है, इस वजह से कूड़ा हटना चाहिए। ये बीमारी भी आती है उससे? हाँ, मेरे खांसी भी हो गई। आपको खांसी हो गई थी? चलिए।